मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, अलग अलग देशों में अलग अलग खाने का चलन है। कई जगह सी फूड का क्रेज है तो कहीं बेहद एक्सपेंसिव फूड खाए जाते हैं। पर क्या आप जानते हैं, दुनिया में ऐसी जगह भी हैं जहां लोग बड़ी ही विचित्र चीजें खाते हैं, जैसे कि मेंढक, मकड़ी और 1000 साल पुराने अंडे। हाँ, माना कि ये सब आपको बड़ा अटपटा लग रहा होगा, पर दोस्तों, दुनिया में हर चीज मुमकिन है। तो साथियों, तैयार हो जाइए दुनिया के चुनिंदा वियर्डेस्ट फूड्स देखने के लिए। हमारी दुनिया में एक छोटा सा जीव है जिसे देखकर लड़कियां चिल्ला उठती हैं, और वो है मकड़ी। मगर अतरंगी खाना खाने वालों ने इसे भी नहीं छोड़ा। कंबोडिया के सकुआन में लोग टैरेंट्यूला स्पाइडर्स को बड़े शौक से खाते हैं, और जानते हैं किस लिए? ताकि इनकी तादाद ना बढ़ जाए। मकड़ी की तादाद रोकने के लिए, मतलब मकड़ी मारने के लिए ये लोग मकड़ी खा जाते हैं। कितना बड़ा बुड़बक है भाई। 1970 में जब कंबोडिया में टैरेंटुलस की संख्या बढ़ गई तो लोगों ने उनको खाना शुरू कर दिया। छी 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 छी। मतलब ही कि अगर कोनो चीज की संख्या बढ़ जाएगी तो आप उसको खाना शुरू कर देंगे। ये तो बहुत बड़ी पगलेटी है भाई। लेकिन आज ये लोग इसको बहुत चाव से खाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कभी वहां जाएं तो खाकर जरूर बताइएगा कि स्वाद कैसा था इन फ्राइड मकड़ियों का। दोस्तों, जरा सोचिए, आपके सामने प्लेट में स्नेल्स यानी घोंघे पड़े हुए हों और आपको उन्हें खाना है। हाँ, हम जानते हैं कि ये इमेजिन करते हुए भी आपका सर चकरा जाएगा। मगर मेंढक की तरह ही फ्रांस में घोंघों को भी खाया जाता है। इनसे बनी खास डिश को एस्कार्गोट कहते हैं, और ये कोई मामूली फूड नहीं है, बल्कि फ्रांस के पॉपुलर डिजाइनर फूड्स में से एक है। खाने के शौकीन लोगों के लिए तो ये एक तरह से खजाना समझिए। ये लोग इसको गार्लिक बटर के साथ खाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं, और इसके लिए अच्छा खासा दाम भी चुकाते हैं। और आज के वक्त में ये लोग इन घोंघों को पफ पैटी में भी खाना पसंद करते हैं। अब ये कहा बे, पफ पैटी में आलू की जगह घोंघा। छी 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 छी। अब हमारे पास तो शब्द नहीं है, सब खत्म हो गया है। इतना गंदा खाना खाता है फ्रांसीसी लोग। दोस्तों, इन फ्रांस वालों के यहाँ लगता है गोलगप्पा का रेडी खोलना होगा, नहीं तो ये उल्टा सीधा खा खा करके उल्टा सीधा बीमारी ही फैलाएगा दुनिया में। ये टेस्ट के चक्कर में कोरोना, फोरोना, जोरोना, हर तरह का बीमारी दे दो ना, यही सब करता रहेगा। Weirdest foods around the world. दोस्तों, मेंढक एक ऐसा जानवर है जो विभिन्न जगहों पर अलग अलग रूप में मिलते हैं, पर इनके गुलगुले शरीर की वजह से कुछ लोग इनको छूने से डरते हैं। मगर फ्रांस के लोग इसे खाने में जरा भी नहीं हिचकते हैं। और ताज्जुब की बात तो ये है दोस्तों कि मेंढक खाने की शुरुआत का श्रेय कैथोलिक चर्च को जाता है। 12वीं शताब्दी में चर्च के लोगों को ऐसे खाने की तलाश थी जिसमें भारी मात्रा में प्रोटीन हो। तब वहां शुरू हुई मेंढक खाने की परंपरा, और फिर धीरे धीरे ये लोकल लोगों में भी प्रचलित हो गया। क्या बात है भाई। लेकिन फ्रांस कोई इकलौता मेंढक खाने वाला देश नहीं है दोस्तों। ये जो चाइनीज है, जहां से कोरोना वायरस फैला था, हाँ वही देश, वहां पर मेंढक के सूप का खास प्रचलन है। मतलब दोस्तों, जिसे खाने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, जिसको देख के हमको उल्टी हो जाए, वही चीज ये चाइनीज लोग बहुत चाव से चूस चूस के खाते हैं। पर कैसे है? अब भाई, ये तो चाइनीज लोग ही जाने हैं। संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। पर इन हजारों साल पुराने अंडों के बारे में क्या ख्याल है? ये कोई साधारण अंडे नहीं, बल्कि ये स्पेशल एग्स हैं जिन्हें बनाने में बहुत समय लगता है। इस अंडे की शुरुआत चाइना से हुई थी और आज ये दुनिया भर में फेमस है। ये चाइनीज लोग बहुत गंदा होता है। 1000 साल पुराना अंडा कोई खाता है, ये सड़ उड़ गया होगा, सड़ा उड़ा माल खाता है और तरह तरह की बीमारी फैलाता है। ये चाइना में पी डैन कहा जाता है ये अंडा को।
वहीं बाकी जगह पर इसको सेंचुरी एग या मिलेनियम एग भी बोला जाता है। इसके बनने की प्रक्रिया काफी यूनिक है दोस्तों। सामान्य अंडे को राख, नमक, चूने, राइस हॉल के मिक्सचर में कई महीनों तक स्टोर करके रखा जाता है। इसीलिए इन्हें लोग 1000 ईयर एग बोलते हैं। मतलब यहाँ भी बेवकूफ बना रहा है। हाँ? नमक चूने में अंडा को रख के 1000 साल पुराना अंडा बता दिया। ये चाइनीज लोग बहुत बड़ा चोर है, बोले देते हैं तुमको। और दोस्तों, क्या आप इस तरह का अंडा खाना चाहेंगे? अरे भैया, ज्यादा पैसा मांगेगा तो बिल्कुल नहीं खाना चाहेंगे, बता देते हैं। लेकिन आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट में जरूर बता दीजिए हमको। जापान एक बहुत ही अनोखा देश है और इनका खाना भी बेहद अनोखा है। जापान के ओमाची में एक ऐसी डिश खाई जाती है जिसके बारे में सोचकर भी आपके दांत कटकटा जाएंगे। ये लोग वॉस्प यानी कि ततैये से बने हुए बिस्किट खाते हैं। इन वॉस्प क्रैकर्स को यानी ततैयों को वहां जिबाची शेनबेई के नाम से जाना जाता है। ओमाची स्थित जंगल के करीब रहने वाले लोग पहले तो इन वॉस्प्स को पकड़ते हैं और फिर बेकरी में तैयार होते हैं ये अजीब से बिस्किट्स। मगर हैरानी की बात तो ये है कि लोग इसका टेस्ट बेहद मीठा और दिलकश बताते हैं। पर सच्चाई का है, ये तो खाने के बाद ही पता चलिए ना। भला कौन है जो अपने दांतों तले ये ततैया खाना चाहेगा? एक बार डंक मार दे तो 3 दिन तक बुखार नहीं उतरता। ससुरा लोग ततैया खाता है, बताओ। दोस्तों, इस काउंटडाउन के अंत में नंबर 1 पर तो सिर्फ एक ही जगह हो सकती है और वो है चाइना। चाइना नहीं होगा तो क्या होगा? ये तो पाउटी का कीड़ा भी निकाल करके खा लेता है। चाइना में बस आप किसी भी एनिमल का नाम ले लीजिए और वो यहाँ की स्ट्रीट फूड की दुकानों में आपको मिल जाएगा। ये जितना अजीब है उतना ही चौंका देने वाला भी है। बीजिंग के वैंग फुजिंग स्ट्रीट पर हर तरह का फूड मिलता है और इनमें सबसे पॉपुलर हैं स्टारफिश और स्कॉर्पियन। हाँ? मतलब ये लोग स्कॉर्पियन भी खा लेता है? ओए काला बिच्छू, जहर उहर नहीं चढ़ता है इन चाइनीज लोगों को? लेकिन फिक्र मत कीजिए, इसके अलावा भी आपको लिजर्ड्स यानी छिपकली और कई तरह के स्वादिष्ट कीड़े मकोड़े और न जाने क्या कुछ खाने को मिल जाएगा। आप बस एक बार चाइना आ जाइए और फिर इस विचित्र खाने का स्वाद लीजिए। बक बुड़बक, कौन जाएगा रे चाइना ये सब खाने के लिए? पाउटी का कीड़ा, कीड़ा मकोड़ा, बिच्छू, अरे पगला गए हैं का हम? तुम ही जाओ, छी। दोस्तों, सी फूड लवर्स के लिए टूना फिश एक लजीज और स्वादिष्ट खाना है, पर जापान में टूना फिश की आंखों से तैयार होती है एक नायाब डिश जिसे वहां के रेस्टोरेंट और बार वगैरह में एक खास दर्जा हासिल है। अब बेशक आंखें दिखने में बहुत अजीब लगती हैं, पर साथियों, इसे खाने वाले के लिए ये एक बहुत ही दिलचस्प चीज है। कुछ लोगों का कहना है कि ये व्हाइट एग की तरह लगती है, तो कुछ लोगों का इसका टेस्ट रबर की तरह लगता है। पर दोस्तों, असली स्वाद तो खाने वाला ही जानता होगा। क्यों? हम तो कभी खाए नहीं, तो आपको बता भी नहीं सकते। तो अगर आप कभी जापान जाएं, मतलब अगर कभी बाई चांस, तो एक बार ये टूना आई बॉल जरूर खाइएगा और हमको भी बताइएगा कैसा लगता है। और भैया, ऐसा खाना पर आप लोगों को कैसा फील हो रहा है, जरा एक ठोक कमेंट में लिख करके बता दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। आपने कई तरह के लार्वा देखे होंगे, पर कभी उन्हें खाने की कोशिश बिल्कुल नहीं की होगी। क्यों दोस्तों? मगर ऑस्ट्रेलिया के लोग इस मामले में पूरी दुनिया से अलग हैं। वो इन विंचेटी ग्रब्स को ढूंढ ढूंढ कर खाते हैं। ऐसी चीज जिसको देख करके हमारा मन उल्टी करने को करे, उसको भला कौन खाने की भी सोच सकता है? दुनिया में कैसा कैसा लोग है भाई। ये लोग इस जीव को बुशटकर कहते हैं और कहते हैं कि इसका टेस्ट भुने हुए बादाम जैसा आता है। अरे, भुना हुआ बादाम जैसा टेस्ट होगा तो क्या तुम पाउटियो खा लोगे? तो वहीं कुछ लोग इसके टेस्ट की तुलना रोस्टेड चिकन से करते हैं। भैया, चिकन ही ढूंढ के खा लेते। दोस्तों, ग्रब्स प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना जाता है
और ये झाड़ियों और कोस्टेड वुड्स में पाए जाते हैं। शायद आपका मन इनको छूने का भी नहीं करेगा, देख करके ही घिन्ना आएगी। मगर ऑस्ट्रेलिया के बुश पीपल के लिए एक बहुत मजेदार स्नैक्स है। दोस्तों, जब बात जापान की हो तो उसके पड़ोसी देश साउथ कोरिया को कैसे भूला जा सकता है। यहाँ पर एक ऐसा सी फूड खाया जाता है जो सिल्क वर्म से बनता है। सिल्क वर्म से बना ये स्ट्रीट फूड कोरिया के लोगों के बीच बहुत ही फेमस है। उन लोगों को स्ट्रीट साइड पर बिकने वाला ये फूड इतना ज्यादा पसंद है जैसे कि आपको गोलगप्पे। जिन लोगों ने इसे खाया है उनका मानना है कि ये बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट और जूसी होता है। सॉफ्ट और जूसी, ससुरा कीड़ा खा के बोल रहा है कि सॉफ्ट और जूसी है। छे 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 छे। दोस्तों, हमारी बात सुन लीजिए, अपना इंडिया में रहिए, बहुत अच्छा खाना मिलता है। ये फ्रांस चाइना जाने का कोनो जरूरत नहीं है। मेंढक घोंगा खा के अपनी जिंदगी में उल्टा सीधा बीमारी काहे को लाना भाई। चलिए दोस्तों, ये सारा वीडियो अब खत्म हो गया, अब हम फालतू की बात नहीं करेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और आपने अपना बेहद कीमती वक्त मुझे दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।